हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर वेल। सो हम इस क्लास को बेसिकली कॉमन एरर्स पे बेस्ड रखेंगे। वही क्लास है जो बेसिकली हम लास्ट क्लासेस में कॉमन एरर्स को लेके चल रहे थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस वर्क की, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर बेस्ड कॉमन एरर्स को फिर से देखने वाले हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं विदाउट गेटिंग लेट। और ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आपका। The very first question goes like this. At sharing crime statistics for the year 2011, the commissioner admitted that there had been an undue delay in the setting up of an anti-narcotics cell. So guys, क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, लेकिन इसी टिपिकल क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगर हम देखें तो इसमें चार ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। पहला है एज शेयरिंग क्राइम स्टैटिस्टिक्स फॉर। तो गाइस, इसमें कोई गलती हमें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अगर हम कहें एज शेयरिंग क्राइम स्टैटिस्टिक्स, ये प्लूरल है, फॉर इसके साथ में आएगा शेयरिंग फॉर। बी अगर मैं कहूं द ईयर 2011, यानी कि हम कौन सी स्टैटिस्टिक्स को, फॉर द ईयर 2011 द कमिश्नर एडमिटेड। अब उन्होंने क्या एडमिट किया? दैट देयर हैड बीन एन अनड्यू डिले इन द सेटिंग अप ऑफ एन एंटी नार्कोटिक सेल। गाइस, अगर हम पूरे के पूरे सेंटेंस को देखें तो हमें यहां पे कोई एरर मिलेगी ही नहीं। तो अगर सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो, थोड़ा सा टिपिकल हो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, तो ऐसा भी हो सकता है उसमें एरर ना हो। आंसर हमारा क्या जाएगा? देयर वुड बी डी आंसर। तो आंसर डी इज देयर, कोई भी एरर यहां पे नहीं है। तो जरा देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कहता है द मून मे बी द बेस्ट प्लेस। द मून may be the best place to look for aliens as their footprints on their surface would last far longer than radio signals. अब जरा आपको ध्यान से देखना है और चारों ऑप्शंस को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। गाइस, जरा बात करते हैं। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा क्या है? द मून। क्या सेंटेंस सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट बना हमारा द मून। हमारा सेंटेंस बना है यहां पे मून, राइट। हमने कहा द मून मे बी द बेस्ट प्लेस। मून बेस्ट प्लेस हो सकता है टू लुक फॉर, है ना, सर्च करने के लिए एलियंस को, एज देयर फुटप्रिंट्स, है ना। तो हमने कहा कि मून बढ़िया प्लेस हो सकता है लुक फॉर, सर्च करने के लिए एलियंस, यानी एलियंस का मीन्स बना यहां पे दूसरे ग्रह के निवासियों को, विदेशियों को, एलियंस को। एज देयर फुटप्रिंट्स, यानी एज देयर का मींस किसका? देयर किसके लिए? ये बच्चों बना है एलियंस के लिए। एलियंस प्लूरल है तो बन गया देयर फुटप्रिंट्स, जैसे कि उनके फुटप्रिंट्स, पैरों के पद चिन्ह जिन्हें कहते हैं, ऑन देयर सरफेस वुड लास्ट। बच्चों लिखा है ऑन देयर सरफेस। अब देयर सरफेस, ये सरफेस किसकी बात कर रहे हैं? मून की। तो मून का, मून क्योंकि सिंगुलर है तो इसमें प्लूरल नहीं बच्चों, सिंगुलर पॉजेसिव केस लगेगा। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? द मून में बी द बेस्ट प्लेस टू लुक फॉर एलियंस एज देयर फुटप्रिंट्स ऑन इट्स सरफेस, यानी किसके सरफेस पे? मून के सरफेस पे। वुड लास्ट फार लॉन्गर देन रेडियो सिग्नल्स, यानी वो रेडियो सिग्नल से ज्यादा लंबे समय तक वहां पे हमें मिल सकते हैं। इसका मीन्स हमारा आंसर क्या बना है? आंसर हमारा यहां पे आएगा देयर नहीं बच्चों, इसमें इट्स बनेगा। सो आंसर हमारा सी बनेगा, यानी कि सी पार्ट कंटेन्स एन एरर दैट इज बेस्ड ऑन पॉजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। द जज एडवाइज द गवर्नमेंट। जज ने गवर्नमेंट को एडवाइज किया, काहे के लिए? टू हैव मीटर्ड ऑटो रिक्शा अक्रॉस द स्टेट while recounting his personal experience where an auto rickshaw driver made him to wait and also demanded ₹100। अब जरा पूरी सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो और जरा चेक करने की कोशिश करो, क्या कहीं पे आपको कोई एरर या पर्टिकुलर एरर दिखाई दे रही है? भाई मैं शुरुआत करता हूं इसकी पहले पोर्शन की। द जज एडवाइज द गवर्नमेंट टू, काहे के लिए? टू हैव मीटर्ड ऑटो रिक्शा अक्रॉस द स्टेट, मीटर लगाने के लिए, मीटर करने के लिए, while recounting his personal experience, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को याद करते हुए, where an ऑटो रिक्शा, ये कुछ कट गया है यहां से, where an ऑटो रिक्शा ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, है ना, यहां पे ड्राइवर भी है। अब इस ड्राइवर ने क्या किया? गाइस ध्यान से देखेंगे, ड्राइवर मेड हिम टू वेट। अब देखो ये मेड क्या है गाइस? एक पॉजिटिव वर्ब है,
भैया आपको पता है मेक की सेकंड फॉर्म बनेगी मेड। तो मेड जब हम यूज करते हैं, ये पॉजिटिव वर्ब है, तो मेड के बाद में कभी भी हम बच्चों 2+V1 का यूज नहीं करते। कैसा आता है यहां पे? बेयर इन्फिनेटिव। हम किसकी बात करेंगे? बेयर इन्फिनेटिव की। हमें बहुत अच्छे से पता है कि इन्फिनेटिव जो कि नाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का या अदर वर्ब, कई सारे वर्ब करता है, इसको गाइज हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे, जैसे अगर मैं कह दूं आपको नीड नॉट, हम आपको कह दें डेयर नॉट, राइट, बिड एक्सेट्रा, या फिर मैं कह दूं आपको मे जो कि पॉजिटिव वर्ब है, इनके बाद में हम कभी भी 2+V1 नहीं लगाते, बल्कि ये V1 ओनली आता है। V1 का मीन है विदाउट 2, जिसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव टोटल क्या है हमारा? इन्फिनेटिव है 2+V1, जबकि बेयर इन्फिनेटिव हमारा होता है विदाउट 2, जैसे जैसे हम कहते हैं ओनली V1। तो इस जगह पे हमने गलती क्या देखी? ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने क्या किया? मेड हिम, यानी कि उसे करवाया टू वेट एंड ऑल्सो डिमांडेड ₹100, 100 रुपए भी मांगे। तो यहां पे ये टू अननेसेसरीली यूज हुआ है, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? इट वुड बी डी। सो डी पार्ट में हम एरर को यहां पे फाइंड आउट करेंगे। गेटिंग गाइस एवरीवन? तो हमारा आंसर यहां पे डी बन गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस भी हमें बहुत ध्यान से देखने, क्योंकि क्वेश्चन में गलतियां हैं और वो गलतियां हम यहां पे बिल्कुल डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस देखो 74, द कंपनी एम्स टू नियरली डबल इट्स रेवेन्यूज ऑन द बैक ऑफ अ स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोडक्ट पाइपलाइन। जरा देखो ध्यान से, क्या कहीं पे कोई गलती आपको दिखाई दे रही है? कुछ चीज ऐसी है जो आपको एबनॉर्मल लग रही है या फिर असामान्य लग रही है? तो गाइस बिल्कुल ऐसा होगा। जरा इस सेंटेंस को देखो, द कंपनी एम्स टू नियरली डबल, डबल करने के लिए एम करती है, कैसा? इट्स रेवेन्यूज, अपने रेवेन्यू को। कंपनी के लिए इट्स आया, बिल्कुल ठीक है। ऑन द बैक ऑफ, किसकी बैक पे बच्चों? किस बैक के, किस सपोर्ट से? ऑफ अ, क्या लिखा है यहां पे? ओ लिखा है, अ स्ट्रोंगेस्ट प्रोडक्ट पाइपलाइन। गाइस अगर मुझे किसी एक चीज को कहना हो तो क्या मैं उसे अ स्ट्रॉन्ग कहूंगा या फिर गाइस मैं स्ट्रॉन्गेस्ट कहूंगा? 100% हमें स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, बल्कि यहां पे क्या लगाना है? वी हैव टू यूज द स्ट्रॉन्ग। तो सेंटेंस बनेगा, कंपनी एम्स टू नियरली डबल इट्स रेवेन्यूज ऑन द बैक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पाइपलाइन। हमें स्ट्रॉन्ग यहां पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक की बात हो रही है। स्ट्रॉन्गेस्ट हम तब लगाते हैं द टाइम वी आर गोइंग टू हैव कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स। वो थिंग्स हो सकते हैं, वो पर्सन हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या बन गया? आंसर वुड बी डी। जरा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, माई ग्रैंडफादर ओन्स 50 एकड़ ऑफ वेटलैंड। तो जरा देखो किस पार्ट में एरर है या फिर हमारी नो एरर है। पार्ट ए हमारा कहता है माई ग्रैंडफादर ओन्स। अब देखो ये पोजीशन पजेसिव वर्ब है। पजेसिव कैसे है? कि पोजीशन को शो कर रही है, मेरे ग्रैंडफादर के पास है, क्या है? 50 एकड़ ऑफ वेटलैंड। अब गाइज एक बात को देखो, अगर मैं कभी कहूं आपसे कि भाई 50 एकड़ लैंड, तो बात सही है। 50 एकड़ लैंड का मतलब है 50 है भाई, एकड़ है, बीच में वो लैंड है। लैंड नाउन हो गया, ये यहां पे नंबर बन गया, न्यूमेरल हो गया, तो बीच वाला पार्ट हमारा सिंगुलर बनेगा। लेकिन अगर कभी मैं ऐसे कहूं कि 50 एकड़ ऑफ लैंड, तो गाइस ये बात बदल गया, अब ये प्लूरल ही बनेगा क्योंकि बीच में ऑफ आ गया है। तो 50 एकर्स ऑफ लैंड बनेगा, ना कि हम इसको फॉलो अप करेंगे, क्योंकि इस केस में ये नाउन है जबकि ये एडजेक्टिव का फंक्शन करेगा, इस वजह से ये सिंगुलर रहेगा। यानी हमारी गलती जो मिली हमें किस में मिली? ये बी पार्ट में मिली है। हम यहां पे 50 एकड़ नहीं बच्चों, एकर्स यूज करेंगे। राइट एवरीवन? सो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल आप बेसिक के रूल लगा के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा बना, अवर हिस्ट्री कैन बी सीन as a long evolutionary dialectical development in which there have been a painstaking forgiving of rational and moral self। गाइस मैं आपको चांस देता हूं इसमें 10 सेकेंड्स का, जस्ट 10 सेकेंड इसमें लगाएं और जरा देखें कि हम इसमें कहां पे गलती बना रहे हैं। क्या हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं एरर को या फिर गाइस हम नहीं कर पा रहे हैं? जरा चेक करो, पूरे सेंटेंस को चेक करेंगे। तो अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, बड़े ध्यान से फिर से समझो,
आवर हिस्ट्री कैन बी सीन, है ना बच्चों, हमारी हिस्ट्री देखी जा सकती है। अब हिस्ट्री अगर मैं सब्जेक्ट के रूप में लूं तो कैसी है, 100% सिंगुलर है, क्योंकि हिस्ट्री की बात करेंगे तो वो सिंगुलर बनेगी। आवर हिस्ट्री कैन बी सीन एज अ लॉन्ग एवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट, लॉन्ग एवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट इन विच देयर हैव बीन, अब क्या लिखा है, इन विच, जिसमें देयर हैव बीन हो चुकी है क्या, अ पेन्सटेकिंग फॉरगिविंग यानी माफीनामा ऑफ रेशनल एंड मोरल सेल्फ। अब गाइस अगर हम इस हैव के बाद में, आपको पता है कि देयर के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो किस पे डिपेंड करती है, आने वाले यहां पे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के, राइट, यानी कि बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जो आने वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं। जैसे देयर इज अ लायन, देयर आर 5 लायंस, तो अब ये अगर अ पेन्सटेकिंग फॉरगिविंग है जो कि कैसी है, सिंगुलर है, अपने आप में एक वचन है, तो हम ये वर्ब भी कैसी लगाएंगे, हैज लगाएंगे। हम कभी भी इसको हैव नहीं कर सकते, अगर हम हैव करते तो ऑब्वियसली एरर हमारी यहीं पे बनी रहेगी। तो हमें गलती यहां पे कहां देखी हमने, हैव की बजाय गाइस हमारा है जाएगा। तो पार्ट सी कंटेन्स एन एरर, इसी पार्ट में हमारी एरर हमें मिल जाएगी। जरा देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अवर नॉलेज of history does not come to our help and sometimes we even fail to remember who invented America। अब देखो पूरे सेंटेंस को ध्यान से देखो, वो कहना क्या चाह रहा है गाइस, वो कहना चाह रहा है कि हमारी नॉलेज जो है हिस्ट्री की does not come to our help, वो हमारी हेल्प करने के लिए नहीं आती। हमें हिस्ट्री का पता है लेकिन वो कभी हमारी हेल्प नहीं करेगी। एंड समटाइम्स, अब उसका कारण बता रहे क्या है कि एंड समटाइम्स, कभी कभी हम इवन वी इवन फेल, हम फेल हो जाते हैं टू रिमेंबर, याद करने में कि हु इन्वेंटेड अमेरिका, अमेरिका को इन्वेंट किसने किया। अब बच्चों बताओ इसमें कहां पे गलती है, बड़ी आसान गलती है जिसको आप ढूंढ सकते हैं। हम दो वर्ब की तरफ आपको लेके चलते हैं। एक बच्चों होता है डिस्कवर करना और एक होता है इन्वेंट करना। डिस्कवर का मीन से चीज पहले से मौजूद है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना, बस हम क्या कर रहे हैं, उसको सामने ला रहे हैं। डिस्कवर यानी खोज करना, उसकी खोज। और इन्वेंट होता है बच्चों बनाना, यानी कि वो पहले से नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू कंस्ट्रक्ट इट और टू बिल्ड इट, हम उसे बनाते हैं, हम उसे फॉर्म करते हैं। जैसे टीवी का बच्चों इन्वेंशन हुआ, आविष्कार इसको हिंदी में कहते हैं, आविष्कार करना, यानी कुछ चीजों को जोड़ तोड़ के हमने बना दिया, ये पहले से मौजूद था। तो टीवी का तो हुआ इन्वेंशन, जबकि बच्चों आग को हमने डिस्कवर किया, बिकॉज दैट एग्जिस्टेड ऑलरेडी देयर। इट मींस अगर मैं अमेरिका की बात करूं, जैसे कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढा, है ना, तो ये गलत हो गया। हु इन्वेंटेड नहीं बच्चों, हु डिस्कवर्ड हम कहेंगे, हम क्या बोलेंगे यहां पे, हु डिस्कवर्ड। इसका मींस हमारी गलती कहां पे है, पार्ट डी में, ये इन्वेंटेड नहीं बल्कि डिस्कवर्ड बनेगा। तो सब बच्चे मुझे बताएं क्या ये बात समझ में आई कि हम एक पर्टिकुलर वर्ब को उसके मीनिंग से वहां पे जोड़ के गलती कर सकते हैं। तो अगर हमें उसके बारे में पता है तो ऑब्वियसली हम उसका यूज वहां पे करेक्ट यूज बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द कमेटी हैज मेड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द रूल्स विच विल हेल्प टू बैंक्स। अब इसमें लिखा क्या है, इसमें दिया गया है कि भाई कमेटी जो है हैव मेड सिग्निफिकेंट चेंजेस, उन्होंने बड़े जबरदस्त या इंपॉर्टेंट या बड़े ही सिग्निफिकेंट क्या किए हैं, प्रभावी लाइक चेंजेस वहां पे बनाए हैं, बदलाव किए हैं इन द रूल्स, रूल्स में, विच विल हेल्प टू बैंक्स, जो बैंक्स की हेल्प करेंगे। अब कहना क्या चाहता है वो, हेल्प के बारे में। बच्चों हेल्प जो वर्ब है वो कैसी वर्ब है, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और सब बच्चों को पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब, भाई हेल्प अगर हम करेंगे तो किसी न किसी की तो करेंगे ना, इसका इंपैक्ट किसी पे पड़ेगा। इसका मतलब इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट है नहीं, लिखा है विच विल हेल्प टू बैंक्स, तो टू बैंक्स नहीं बच्चों, यहां पे हम इसे बनाने के लिए आर्टिकल द लगाएंगे, तो बनेगा द रूल्स विच विल हेल्प द बैंक्स, ऐसे रूल्स जो किसको हेल्प करेंगे, जो बैंक्स को वहां पे हेल्प करेंगे। तो आंसर हमारा कहां बन गया, सी, क्योंकि यहां पे हमने द को हटा के आर्टिकल द लगा दिया, जिससे इसको हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। दिस प्रोजेक्ट विच इज फंडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस, दिस प्रोजेक्ट विच इज फंडेड, जिसको फंड दिया जाता है कहां से भाई, बाय द यूनाइटेड नेशंस, पैसिव है, बिल्कुल करेक्ट है।
क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब, थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे। बाय द नेशंस हैज हेल्प्ड ओवर 4 लाख इंडियंस, समझ रहे हो, ओवरकम पॉवर्टी। बच्चों फिर से हम देखेंगे क्या लिखा है, हैज हेल्प्ड ओवर 4 लाख इंडियंस। अगर उसने 4 लाख इंडियंस को हेल्प किया है, ओवरकम पॉवर्टी, बिल्कुल गलत बच्चों। हम यहां पे इस वर्ब के बाद में क्या यूज करेंगे, 2 + V1 का, समझ रहे, हेल्प कैसी वर्ब है यहां पे, मेन वर्ब के तौर पे, तो हम इसमें ओवरकम पॉवर्टी नहीं बल्कि यहां पे 2 + V1 का मतलब है 2 ओवरकम पॉवर्टी लगाएंगे, तब जाके वो पॉजिटिव बनेगी। यानी दिस प्रोजेक्ट विच इज फंडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस हैज हेल्प्ड ओवर 4 लाख इंडियंस टू ओवरकम पॉवर्टी, पॉवर्टी को ओवरकम करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए। तो आंसर हमारा क्या बन गया, आंसर वुड बी सी। देखते हैं एक और क्वेश्चन अगला, रामू इज द इलेक्टेड लीडर। तो भाई रामू क्या है, एक इलेक्टेड लीडर एंड ऑल्सो अ पर्सन हु वी ऑल कैन कन्फाइड इन, जिसमें हम विश्वास कर सकते हैं। अब सब बच्चों को ये बताना है कि इस क्वेश्चन में हमारी गलती बेसिकली कहां पे है। ध्यान से देखो भाई, सीधी सी बात है बच्चों, रामू इज द इलेक्टेड लीडर एंड ऑल्सो पर्सन हु वी ऑल कैन कन्फाइड इन। जरा इस ध्यान से देखो, हु को अगर किसी सेंटेंस में हु या हुम आ जाए तो समझो वहां पे गलती होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। यानी गाइस हम जानते हैं कि हु और हुम में डिफरेंस क्या है। हुम सब्जेक्टिव केस है तो इसके साथ में क्या आती है, वर्ब, जबकि हुम एक ऑब्जेक्टिव केस है जिसके बाद क्या आता है, कोई सब्जेक्ट, वर्ब कभी नहीं आती। ये हम मेन डिफरेंस इनके बीच में बनाते हैं। और अगर कभी इस तरह से ना पता चले तो आप क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं हु के बाद, मतलब उस सेंटेंस में जिसमें हु और हुम यूज होना है कि वर्ब कितनी है, सब्जेक्ट। अगर एक वर्ब बच जाए तो आएगा हु, और अगर कोई भी वर्ब ना बचे, सब सेट हो जाए तो आएगा बच्चों हुम। ये भी हम कह सकते हैं। मतलब अगर इससे ना निकले तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो आपने यहां पे देखा, रामू इज द इलेक्टेड लीडर एंड ऑल्सो पर्सन हु वी ऑल, अब इसके बाद में क्या गया सब्जेक्ट, तो हम हु नहीं क्या लगाएंगे, whom we all can confide in। इसका मींस गलती हमारी कहां पे है, पार्ट सी में, जिसमें हम whom का यूज करेंगे। सो होप सो गाइस कि ये क्वेश्चंस आपको बढ़िया से समझ में आए हैं। आप इनको लगातार करिए, इनको रिवाइज करिए, इनके टैक्टिक्स को देखिए और इन टैक्टिक्स के थ्रू और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करें। सो चलिए इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।